कैसे हैं सब जी? ख़वातीन हज़रात, पंजाब का कल्चर फेस्टिविटीज से भरपूर है और कुश्ती इसका एक हेल्दी और इंपॉर्टेंट तरीन हिस्सा रहा है। पंजाब ने बहुत बड़े बड़े पहलवानों को पैदा किया है जिन्होंने पूरी दुनिया के बड़े बड़े पहलवानों को चित किया है। इन पहलवानों की बड़ी लिस्ट है। गामा पहलवान, जारा पहलवान, इमाम बख्श पहलवान, राजू रॉकेट पहलवान, गूंगा पहलवान, रहीम सुल्तानी वाला ते आरिफ पट्टा वाला। बट जी यस, आप भी तो बट हैं। प्रिंसिपली आपको भी पहलवान होना चाहिए। ओह केबी, आप भी तो बट हैं। असूलन आपको भी पहलवान होना चाहिए था। बट जी मैं अभी भी अपने काम की पहलवान हूँ। रैंप पे वॉक करना पहलवानी से कम थोड़ी होता है। नहीं, पहलवानी मैं भी करता था बचपन में, लेकिन मुझे कड़ल पड़ जाते थे। टेक योर विटामिन्स। लाल किले के पानी बाग में जब हम कसरत किया करते थे तो बालकोनी में जोधाबाई खड़े होकर बड़ी अदा से कहती थी, पहलवान चाहूं तुझे सुबह हो शाम। और हम मुस्कुराकर किंग खान की तरह बाजू फैलाकर कहा करते थे, ऐसा पहलवान ना होता कुछ भी यहाँ ना होता, मेरे हमराही जो तुम ना होते, मेरे हमराही जो तुम ना होते। मैनू दसो कि तुसी पहलवानी करते सी या टकसाली जाके म्यूजिक क्लासां लेंदे सी? हमारी पहलवानी की तमस्खर मत उड़ाए जाएं और आज का सिपाहीनामा पढ़कर सुनाया जाए। ख़वातीन और हज़रात, आज का सुपर ओवर बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। आज बाउंसर भी बच जाएंगे और तो भी पटके भी। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं रेसलिंग के पेंटागन गुजरांवाला से रेसलिंग के वर्ल्ड चैंपियन इनाम बट, और अपनी खूबसूरती से चित करने आ रही हैं वन ऑफ द टॉप मॉडल्स ऑफ पाकिस्तान। प्लीज वेलकम इकरा वसीम। बट साहब, आज सुपर ओवर में रिवर्स स्वीप लाएंगे या कड़ंगी? कड़ंगी तो हमारा फेवरेट काम है, तो वही लगाना पड़ेगा। अच्छा, कड़ंगी से बाहर भी आना होता है ना। लेकिन मॉडलिंग में कड़ंगी तो नहीं होती, वहां तो डिजाइनर्स होते हैं, लाइट्स होती है, कैमरा होता है, मेकअप होता है, HSY होता है। ऐसे ही है, सिर्फ ग्लैमर होता है। सिर्फ ग्लैमर होता है, बाकी कुछ नहीं होता। कितना कड़ंगी नहीं होती है जी? ये कड़ंगी नहीं होती, कड़ंगी नहीं होती। लेकिन आप लोग के लिए जब रैंप वॉक होती है तो उसके लिए भी आप लोगों को बड़ा फिट रहना पड़ता है। ऐसे ही है, फिटनेस का ख्याल तो करना पड़ता है ना। ज़ाहिर है, ऑब्वियसली आप अगर मॉडलिंग कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको अपनी फिजिक को ही मेंटेन करना पड़ता है ना। जैसे मैंने मेंटेन की हुई। मैं गामा पहलवान की डाइट पढ़ रहा था भट्ट साहब, और डाइट तो नहीं, और डाइट नाल फाइट होंदी पई सी। ए बादाम, देसी कुक्कड़, अद्धा बकरा, ए चोपड़ियां रोटियां, ए पेड़े वाली लस्सी, मतलब है की देखो जी, वो ग्रेट गामा पहलवान जी सन ते उस टाइम जेडी पहलवानी सी वो भी जेड़ा ना वेट कैटेगरीज नहीं सन। अच्छा। लेकिन अब जितनी भी रेसलिंग हो रही है तमाम वेट कैटेगरीज के साथ हो रही है। अपने आप को बहुत ज़्यादा फिट रखना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा अब डाइट जो है ना वो चेंज हो गई हुई है। अब आप किस वेट कैटेगरी में आते हैं? मैं जितने भी इंटरनेशनल मुकाबले खेलता हूँ, मैं 86 और 90 kg में खेलता हूँ, जो हैवी वेट में आता है। हाँ जी, तकरीबन मिडल वेट और हैवी वेट के दरमियान में हमारा वेट आता है, तो उसी में आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल मुकाबले हैं वो तमाम वेट के साथ खेलते हैं, तो जब अगर हम ओवर वेट होंगे तो फिर हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, इसलिए अपनी फिटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, तो आप टिडी वेट में आती हैं? नहीं, मैं नॉर्मल वेट में आती हूँ, लेकिन खुराक ऐसी ऑब्वियसली मेरी नहीं है।
नहीं, वो तो जैसी लग रहा है। पहलवानों की जैसी पहलवानों की होती है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ऑयल कंट्रोल करना है, ये वो फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है, लेकिन वो एक ऑब्वियसली फील्ड का फ़र्क है ना। नहीं, मैं आपकी बात के साथ इत्तेफाक करूं, जिवें लाहौर च मरले कम हो रहे उसी तरह पहलवान के साइज भी कम हो रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, आजकल तो ब्रायलर मुर्गी को हाथ लगाना भी अजाब हो गया है, एडी महंगी हो गई है, तो पहलवान अन बांगे चूचे खाना अफोर्ड कर सकते हैं? देखें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, इसलिए पहलवानी जो लोग करते थे उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। इकरा, आप बहुत टॉप मॉडल हैं और मैंने सुना आपके पोजेस बड़े आला होते हैं, क्योंकि मैं भी जरा मॉडलिंग सीखना चाह रहा हूँ। केबी तो मुझे मुंह नहीं लगाती, लेकिन अगर आप इजाजत दे तो हमारे पास भी खाबर प्याज, मेरे मतलब खाबर बैठे हैं, वो हमें गाइड करेंगे। आप हमें बताएं कि असल मॉडल पोज क्या होता है। आइए जी। आइए। जी, तो मुझे बताएं कि सबसे ज्यादा फैशन, हाई फैशन पोज क्या होगा? नहीं, इट डिपेंड्स आपका आउटफिट क्या है। ओके, अगर आपने लॉन कैरी किया है, आपने वेस्टर्न कैरी किया है, सो आप लेग्स ओपन करके यूं कर सकते हैं। एक मिनट, कैमरे में गधा आ रहा है, सॉरी। वाह वाह, कैसे आ रहा है, गधे ने तो कैमरा उठाया है यार। अच्छा जी बताइए। ओके, लाइक दिस। अच्छा, लेकिन आप नहीं कर सकते ना, आप मोटा? नहीं तो आप नहीं, मोटे तो नहीं है, जेंडर का प्रॉब्लम है ना। अच्छा, कैसे कर सकते हैं? होन दसो। अच्छा नहीं, मुझे बताएं कि पावर स्टांस क्या होता है, एक फीमेल मॉडल का पावर स्टांस क्या होगा? This. अच्छा, लाइक दिस। Yeah. ठीक है, और अगला अगर मैंने क्लोजअप? क्लोजअप करना, मिड शॉट, राइट? Yeah. लाइक यू डिफरेंट है। ये ओके, नाइस नाइस। ये। ठीक है, के भी सीखो कुछ। बट जी जल्दी कर ले, मेरा कैमरा थक गया है। ओ अच्छा, मैं समझा शायद ताड़ी बगल फंस गई है। थैंक यू जी। आप ये मॉडलिंग वगैरह का काम छोड़ें, हम कॉमनवेल्थ पे जा रहे हैं, एक वेट कम है, आपको वहाँ पर लेके जाते हैं, मुकाबले खिलाते हैं, पहलवानी वाला काम करें। आए तो फिर एक दो लेसन जरा हो जाए, आए जरा। ये बट साहब पहले मुझे बताएं, क्या वार्म अप क्या होता है? वार्म अप को छोड़ें, हम डायरेक्ट कुश्ती करते हैं। एक मिनट बट साहब, ओहो मैंने कह पाएगी, ठहर जाओ। आए जरा, बादशाह सलामत। ये तमाम बादशाह सलामत। हाँ जी बादशाह सलामत, ने दसो जी। आपके लिए सबसे अच्छा काम है कि आपने कुश्ती से पहले ही हार जाना है। मैं हार गया। नहीं सर बताएं। बादशाह सलामत, मैं आपको दाव लगाने लगूं, आप गिर तो नहीं जाएंगी? नहीं, मैं तो नजरों से गिर चुका हूँ। पर फिर भी आप दाव पेच जरा ध्यान से लगाइए। जी जी। आपने ये बाजू पकड़ना है, इसको खींचना है और हो गया। आओ यार। वाह जी वाह जी। जी सिलेंडर। सिलेंडर। अच्छा, ये जो अभी आपने बादशाह सलामत को दाव लगाया है, ये एकदम ही चित्त हो गए, ये कौन सा दाव था? ये मैंने इनको कड़ंगी डाली है सामने से बाजू और टांग की मदद से, जिसकी वजह से उनका बैलेंस आउट हुआ और वो गिर गए हैं। अच्छा, और ये आपका ट्रेडमार्क दाव है? देखिए, जब इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं तो इसको भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। फिर मैं एक कलाजंग का दाव होता है जिसमें उठा के आपने फेंकना होता है, मतलब टांग की जगह पे आपने बाजू को पकड़ते हुए अपने कंधों पे उठाना है और फिर गिराना है। तो मैंने कहा अगर बादशाह सलामत को लगेगा स्टेज टूटेगा तो नुकसान बहुत हो जाएगा। हाँ। इकरा, मुझे बताएं कि बादशाह सलामत मॉडल बन सकते हैं? इनका तो मॉडल कब का बन चुका है, म्यूजियम में। ओए अपना कालू पुतल डगा ला। धन गिनक धन तात किता धन धन गिनक धन तात किता धन तड़क धन धन तड़क धन धन तड़क धन धन तड़ा धन गिनक धन तात किता धन गिनक धन तात किता धन गिनक धन तात गिनक धन धन गिनक धन तात किता धन पाक आ धन ता धन धन ता धन धन ता धन धन ता परलो धन ता परलो धन ता धन धन ता धन ता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या अहमद ला बैठा वला प्रोग्राम वला जारी वला कुल्लू वला पहलवाना वला सय्यद वला मेहमाना वला खूबसूरती वला मॉडल वला सय्यद वला आदमी वला पहलवाना वला पट्टा वला अरबिया वला कुल्लू मुहल्लल तब्दील वला पहलवानिया वला मॉडल वला अरबिया वला पहलवाना वला कुल्लू तब्दीलिया वला नाम वला सय्यद इंसाना वला हलीम अल देगा। बाड़ची ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसना
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਨਾਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਸੁਪਰ ਓਵਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣ ਆ ਗਿਆ ये कौन सा सरप्राइज? ولا نعم ولا जानकारी है ولا ذليل للإنسان ولا خبيثة ولا نعم ولا سيء للعقل ولا نسيء للدماغ للاستعمال ولا نعم للمعلومات ولا زلالة للأخبارية ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਇੱਕ ਸਾਹ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਸਲ 'ਚ ਭੱਟ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਰੌਲਾ ਹੀ ਮੁਕਾਉਣ ਆਇਆ अच्छा जी, वो कैसे? ਆ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਇਨਵੈਸਟਰ शेख हनान बिन नुमान बिन ज़बियान बिन इमरान बिन कप्तान चैंपियनशिप ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਸਾਹਿਲਾਂ ਤੇ दुबई के साहिलों पे? ولا دبي ولا سهل الريسلينج ولا ستاتا ولا الواقع ولا الحربة ولا النعم ولا الممولية ولا قشتي ولا كل ولا الدنيا ولا الواقع ولا المشهورة ولا الريسلينج ولا نعم الريسلينج ولا الميلة ولا الريسلينج الاستعمال ولا آمد ولا في ميلة ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਉਦੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਜੁਲ ਅਰਬ ਹੈ ਨਾ ਟੈਨਿਸ ਕੋਰਟ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਾੜਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ولا مطابق الأخيرة ولا الأربع ولا تنس ولا القوة ولا التبديل ولا الأخيرة ولا المتي ولا الآمد ولا الأربع ولا المقامات ولا النام ولا البت ولا الخدمة ولا القل ولا الأربع ولا الأمارات ولا الخراق ولا المحية ولا النام ولا الممولي ولا الخراق ولا الباكستاني ولا سيل ولا الخراق الأربع ولا الخمسة ولا السوكي متشية ولا الشوارع ولا تڑکا ولا خالص ولا البترول अच्छा, पेट्रोल भी। भाई आपको कुछ पता है वो टेनिस कोर्ट जो है वो 200 मीटर की बुलंदी पे है। बट जी डू यू नो वहाँ रॉजर फेडरर और आंद्रे अगासी जैसे टॉप प्लेयर्स भी खेल चुके हैं। अच्छा, ਓਏ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਉਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਉਹ ਬਣਨ ਇਨਾਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹਾਏ ਹਾਏ ਜੱਜ ਹੋਣ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆਓ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਾਉਨੇ ਆ ولا سيل الزبان الاستعمال ولا غلط الغلط الشنيدة ਕੀ ਹੋਇਆ तू तो पहलवानी करानी है पहलवाना नु नाहल करवाना भट्ट जी बाखुदा अखाड़े की मिट्टी से हमें बहुत अकीदत है। हम चाहते हैं हमारी तुरबत पर भी अखाड़े की मिट्टी डाली जाए। शायर ने खूब कहा है, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, आपस आ रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी, ओ साकी साकी रे साकी साकी, आपस आ रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी, आपस आ रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी, ओ साकी साकी रे साकी साकी, आपस आ रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी। ولا النعم ولا البلوان ولا النعم ولا الباشا ولا المنافق ولا الانسان ਕਿਵੇਂ اگو ਤਾਕਤਵਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਜੇ ਭਲਵਾਨ ਪੁੱਛੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾੜੇ 'ਚ ਘੁਲਣਾ ਸੇ ਗਿਆ ਫਿਰ 3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਖਾੜਾ ਹੀ ਗਾਇਬ ਸੀ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਗਿਆ इन तीनों मिरासियों को जिंदान में डाल दिया जाए। ਜ਼ਿੰਦਾਨ तेरी टोटल सल्तनत है तेरी कली कुर्सी है ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੌਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹਾਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਖਿਡਾਣਾ ਇਹਦੇ ਤੂੰ रक्षा बना के घट उड़ जाना। इनाम भट्ट आप 2010 की कॉमनवेल्थ गेम्स में भी थे जहाँ पे आपने गोल्ड मेडल जीता। वहाँ फिल्म दंगल वाली असली गीता भी थी, उनके साथ आपका कोई इंटरेक्शन हुआ? जी बिल्कुल, वहाँ पर मुकाबला हो रहा था और पाकिस्तान की यहाँ से टीम गई थी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए और उनकी सिलेक्शन हुई थी इंडिया की तरफ से और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मेरी वहाँ पर फ़ाइट्स हुई। मैंने 4 फाइटें विन की और पाकिस्तान का मैंने परचम बुलंद किया, इंडियन खिलाड़ी को फाइनल में हराया। तो जो गीता कुमारी फोगाट हैं वो भी इंडिया की तरफ से खेली थी और पहले मैंने जब गोल्ड मेडल जीता तो उसके बाद उनका फाइनल का मुकाबला था और फिर उन्होंने वो गोल्ड मेडल जीत कर इंडिया का परचम बुलंद किया और मैंने पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। वाह जी वाह। गीता और बबीता पे तो फिल्म बन गई, लेकिन ਤੁਹਾਡੇ तो कोई फिल्म नहीं बनी, हाल ज़हन ही नहीं बनया। देखें जी, हम तो अपना काम कर रहे हैं। उसके बाद जो अगली कॉमनवेल्थ गेम्स थी 2018 में, उसमें गोल्ड मेडल जीता, फिर उसके बाद 5 वर्ल्ड टाइटल जीते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है हम अच्छा करते जाएंगे तो किसी ना किसी वक्त हमारी स्टोरी पर भी फिल्म बनेगी। नहीं बननी चाहिए। और आपको मेरा ख्याल है हुमायूं सही तो कमाल ही कमाल आपको, बल्कि उस फिल्म का नाम भी होना चाहिए। क्या फिल्म का नाम क्या होना चाहिए? अखाड़ा नहीं जाऊंगा।
इकरा, आपने तो अपने करियर में यहाँ तक के रोड शोज भी किए हुए हैं और आपका तो डायरेक्ट इंटरेक्शन रहा है क्राउड से। आजकल लोग क्या कह रहे हैं महंगाई के बारे में? लोग तो पहले भी महंगाई से तंग थे, अब भी महंगाई से तंग है। ਇਹ ਕਾਕੋ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੈਸਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਇਨਾਮ ਬੱਟ ਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟਰਾਫੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। आप मुझे बताएं कि आपने इस चैंपियनशिप के लिए कितने पट्टे तैयार किए हैं? बट हुण जिन्नी उम्र हो गई पुत्र मेरे ते पट्ठे जवाब दे गए। मेरा मतलब है कि मैं इन्ने पट्ठे तैयार कीते ने WWE वाले भी सिर फड़ के बह जाएंगे। तो भाई कहाँ हैं आपके पट्टे? मैं हुणे हाजिर कर देना। ओ पट्ठे हाजिर हो। तिरकिदा 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 धगन धग धगन ता ता धंड कनक धन ताज कदा धन धंड कनक धन ताज कदा पट धन धन तट धन धन तट धन धन तट धगन तक धगन टिक धगन धगन दा दिन आ जा खलीफा जी, ये कौन से पहलवान आपने बुला लिए? लो जी भट्ट जी, जे तुसीं पुछ ही लिया तो सुनो। ओ जेड़ा परे खलोता जे, ये मैं नवा इंट्रोड्यूस कराया जॉन सैना दे मुकाबले ते जॉन टैना। और ये बारबेक्यू वाली शॉप से लिया हमने कहा था सीने का पीस दे दो, उसने ये दे दिया। ये मेरी बॉडी, ये मेरा सीना, नक मेरा फीना, जॉन सीना। देखो सिर्फ कद उस्तादा सीना, ये मैं कराचियों इंपोर्ट कीते ने। सेक्टर पहलवान। सेक्टर पहलवान जी। सेक्टर मतलब अपने इलाके का सेक्टर का बहुत बड़ा पहलवान हूँ। और मैं कभी आ रहा ही नहीं हूँ पहलवानी में। हाँ जी, जब भी मेरी कुश्ती होती है ना, मैं सामने वाले पहलवान को पर्ची पे भेज देता हूँ। वो देखते पढ़ते बेचारा हार मान जाता है। और फिर जब हार माने ना तो अब्बा से खत लिखवा के भिजवा देता हूँ। क्या? फिर मेरी हार नहीं होती है खत के बाद, फिर मेरी जीत ही जीत है। ये भी दस ना खत च लिखिया की हुंदा, दस कुछ नहीं, बस जी ये मेरा बेटा है, इसके दोनों गुर्दे फेल हैं, फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं। अपना इनकी तो लाहौर तो क्या, कराची में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो प्लीज़ घर में आटा नहीं है, हेल्प करें और कुश्ती हार के सवाब दायरे हासिल करें। लो वो तो कहन दिया मेरी कराची क्या लाहौर भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ਇਹਨੇ अपनी अम्मी ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ सना बुच्चा ਨੂੰ नहीं सी किया। जब मेरी कुश्ती नहीं होती है ना भट्ट जी, तो फिर मैं सीधा अपना एक दरख्वास्त लिखता हूँ बीमारी का, फिर कप्तान से सिग्नेचर कराता हूँ, तो सीधा लंदन निकल जाता हूँ, एवन फील्ड में रहता हूँ। और अब्बा ने ख़त में यह भी लिखा था रेफरी से, अगर तूने हराया तो तुझे डी-सीड कर दिया जाएगा। डॉक्टर पहलवान साहब, जो आपने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, वो भी केस है आप पे? तनख्वाह मैं नहीं छोड़ता किसी को। अच्छा। मैं वैसे ही नहीं छोड़ता, तनख्वाह छोड़ दूं? वाह भाई वाह। मैंने ऑफशोर पहलवानी भी किया, 2 तिहाई वाली पहलवानी भी की है। वो 2 तिहाई वाले ने तो फंसवाया, मुझे निकलवाया। यार क्या लंबी लंबी छोड़े हो? ताड़ा ना सेक्टर पहलवान मियां नवाज शरीफ तो नहीं है? नहीं, ना है सेक्टर पहलवान। ओए होए भट्ट जी, असल च मेरा पट्ठा गल्लां करके सिर्फ माहौल बनाउंदा है। अच्छा। वैसे तो फौत हो चुके अजे। ये तो अपनी कब्र तो सिगड़ लेना आया थे। हाँ जी, मैं क्या वापस नहीं जाना, कहना मेरी कब्र मल्ली गई है। हाँ जी, मैं मर चुका हूँ। मर तो ये शेख भी गया, देखो ना, कफना दिया, दफनाना भूल गए। ये पहलवान तो कब का जा चुका है। सदाएं से ना दो शोला। इस पहलवान का नाम क्या? इसका नाम है कोबरा। पैदा होते ही बाप को डस लिया इसने। ओए ओए सेक्टर पहलवान, शट अप। हुण ना कुछ कही इनू, तेरे ते हथ के पहलवानी दा केस कर देना मैं। पता नहीं कितना बड़ा पहलवान। ओए पुत्र, इन्हां नू दस जरा, पहलवान जदों 2 तिहाई अक्सरियत नाल जीते ते केड़ा डगा हुंदा इधर। धंड के लग धंड ताज के तक धंड धंड के लग धंड ताज के तक धंड धंड के लग धंड ताज के ता धंपा आ। ओए मैनू वापस किन्ने तेरे प्यो ने लियाउणा। धंड के लग धंड ताज के तक धंड के लग धंड ताज के तक धंपा आ। खलीफा को घेर ना लेके पीछे हो जाता। ये पहलवान कम, इसका कन्विंस ज्यादा है। चल मेरे पुत्रा, की ना तेरा कोबरे, इन्हां नू हुण दस, जदों पहलवान बेचारा ढह जाए, ओहदा दिल टुट जांदा, उस मौके ते जरा सैड डगा ला के बखा। धंधा चिक्का चिक्का धंधा धंधा चिक्का चिक्का धंधा चिक्का चिक्का धंधा धंधा चिक्का चिक्का धंधा दम तदम 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 गुदम। बस भी कर, हुण किते टोया कढ़ा के मुड़ेगा। भट्ट साहब, मुझे ये बताएं कि अगर क्रिकेटर वजीर आजम बन सकता है तो क्या पहलवान वजीर आजम नहीं बन सकता? मैं समझता हूँ जी कि एक पहलवान दुनिया के तमाम काम कर सकते हैं।
अगर पहलवान वजीर आजम बन जाए ना, फिर पुल नहीं सारे अखाड़े बनेंगे फिर। और कितना मजा आएगा, वजीर आजम तकरीर में कहेगा पूरी कौम नू उखाड़े लाओ। खबर लगी होगी अरकान असम्बली आज असम्बली नहीं आए क्योंकि सबके लंगोट को आ चुके थे। किसी ने आके कहना जी अपोजिशन बहुत रौला पा रही है, तो वजीर आजम कहना इन्होंने पुट्ठी मारो। कितना मजा आवे भट्ट जी, खबर सुनाने वाली कह रही होवे वजीर आजम इनाम भट्ट कौम से खिताब करेंगे, पहले ओदे तो खाड़े च सुहागा फेरनगे। और तकरीर शुरू करते सबसे पहले यही जुमला बोलेंगे, मेरे हम पहलवानों और पठो। मेरी एक बात याद रखना, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, और जो भी मेरे पठे सारे आ जाओ, ये अखाड़ा तुम्हारे लिए है, इस अखाड़े को तुमने नया अखाड़ा बनाना है। वाह वाह वाह, अखाड़े में मिट्टी आ नहीं रही, आ गई है। फिर तो ये भी कहेगा पहलवान अभी तक जिंदा है। बच्ची, हाँ जी, 5-7 अच्छे से डायरेक्टर ढूंढकर हम पर भी फिल्म बनाई जाए। अच्छा, दिया और पहलवान, इसका तो टाइटल सॉन्ग भी हमने बना लिया है। अरे वाह, सुनाए। पहलवानों से ये मत पूछो, पहलवानों पे क्या गुजरी है महंगाई के इस तूफान में, इंसानों पे क्या गुजरी है पहलवानों से ये मत पूछो। पीएम जो बनाया खादम को साजिश कप्तान समझ बैठा, साजिश कप्तान समझ बैठा, वो बाहर बैठा क्या जाने ईमानों पे क्या गुजरी है पहलवानों से ये मत पूछो, पहलवानों पे क्या गुजरी है। बस मेरा बादशाह चुप कर, बस भट्ट मेरा जी बादशाह। तुम अपना शो करो, मैं अपने डंगर नू पानी पिया लिया। ख़वातीन हज़रात, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर। हाँ, 2-3 डंबल तो मैं भी चुक लेता। झूठा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं सुपर। भट्ट साहब मुझे बताएं, देखिए कोबरा पहलवान, हाँ हाँ हाँ, पहलवान, चिट्टा पहलवान, अद्धा पहलवान, फिक्का पहलवान थे वो, खैर जो भी। आपने इस तरह की वैरायटी कभी देखी पहलवानों की? देखें जी, अपनी फील्ड के ये बहुत बड़े पहलवान हैं, लेकिन इन तमाम वैरायटीज़ को मैंने एक दफ़ा जू में ज़रूर देखा था। जब आप गा रहे थे जू 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 जू। अच्छा मुझे बताएं, क्रिकेट की दुनिया में हर बंदा सुपरस्टार है, बड़े से बड़े स्पॉन्सर्स होते हैं, लेकिन मल्टीनेशनल्स हमारी पहलवानी की दुनिया में डंडी मार देती हैं। ये क्या साइंस है? जी बिल्कुल, हॉकी है, जूडो है, उसके अलावा बेशुमार स्विमिंग है। बड़े बड़े अच्छे पाकिस्तान में खिलाड़ी हैं, अरशद नदीम जैसे माशाल्लाह सितारे हैं, वसीम बॉक्सर जैसे हमारे पास खिलाड़ी हैं। बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ को इन बाकी गेम्स पर भी सपोर्ट करनी चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारी मल्टीनेशनल्स और एडवर्टाइजमेंट इंटेलिजेंसिया को ये जरूर सोचना चाहिए, क्रिकेटर्स के सिवा हमारे पास और भी खिलाड़ी हैं और भी हीरोज हैं, उनके ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो दें, उनको भी हीरोज बनाएं, उनको भी आइकॉन्स बनाएं। देखा ना, जो पता ही नहीं चल रहा है आजकल कि किसको कमर्शियल में लेना, किसको नहीं लेना। अनवर मकसूद साहब दूध के ऐड में आ रहे हैं, अब उनको देख के तो कोई बच्चा दूध नहीं पिएगा। नहीं मम्मी, बाल सफेद हो जाएंगे। नंबर मिल जाएगा। नंबर का क्या करना है? मैं 20 रुपए का इजी लोड कराना है। खुदा ना खास्ता मैं कोई मांगने नहीं आया, आप ये ना समझिए कि कोई मैं मांगने आया हूँ। पिछली दफ़ा भी आपने हमारी मदद की थी, 10 रुपए का इजी लोड कराया था। एक दफ़ा करा दें, पूरा खानदान मेहनत करके आपका ये इजी लोड उतार देगा। भट्ट जी तुम सही रोना रोन रहे हो। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਪਾਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਕਿ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ।
वाला अहमद अल बैठा वाला नाम वाला सही वाला कुल्ले वाला रॉन्ग वाला कमर्शियल है वाला टायर दी मशहूरी है ते पाई विच कुड़ी है मैंने मना भी किया मैं कहा टायर है कहंदी खैर है। बताओ चाय वाले को बना दिया स्टार है, पहलवान ऐसे रुल रहे हैं। और छोड़ो वो चाय वाला तो फिर भी मेहनत करता है जी। वो देखो वो लड़की, ये मैं हूँ, ये मेरी गाड़ी है, यहाँ पार्टी हो रही है, उसने कौन सा तीर मारा है। मैं तो ये कहूं कि अगर आपको कहानी सुनानी आती हो और फिल्म बनानी आती हो तो हमारे पहलवानों से बड़ी फिल्म आप कहीं और बना ही नहीं सकते। आप देखें कि दंगल जैसी फिल्म और सुल्तान जैसी फिल्म ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस किया है पूरी दुनिया में, और उन्होंने तो 1-1, 2-2 मेडल्स हासिल किए थे, लेकिन हमारे पास पहलवानों ने तो 15 से 20 मेडल्स हासिल किए हुए हैं। तो हम इन पे क्यों नहीं फिल्म बनाते। वाला सही गुफ्तो शनीदा वाला अहमद अल बैठा वाला कंटेंट वाला मजबूत है वाला कहानी वाला पहलवान है। पहलवान की जिंदगी तो जो जी फिल्म बनेगी ऐसा तो कंटेंट किधरे आ ही नहीं सकता। मैं कहना भट्ट जी इत्थे फिल्म बनाओ, मैनू हीरो लवो। फिल्म का नाम है पहलवानी फिर नहीं आनी। बट साहब आपने तो बाहर के मुल्क जाके बीच के ऊपर भी रेसलिंग की है और मेडल जीत के आए हैं, तो उत्थे दी गुरबत वेख के तुसी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। 5 दफ़ा जो वर्ल्ड चैंपियन के टाइटल मैंने विन किए हैं वो 5 मैंने बीच पर किए हैं। तो लोग अपनी गुरबत में मसरूफ होते हैं, मैं अपने मेडल जीतने में मसरूफ होता हूँ। तो अगर आप बीच की बजाय साइड पे हो जाते साइड पे हो जाते फिर मेडल भी साइड पे हो जाने थे। बैरून मुल्क में बहुत सी टॉप की एक्ट्रेसेस जो हैं वो पहले मॉडल होती थी। सुष्मिता हो गई, ऐश्वर्या हो गई, यहाँ तक कि प्रियंका भी। आपका कोई इरादा है एक्टिंग की तरफ जाने का? इस तरह है कि अभी तो मैं मॉडलिंग में करियर को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, तो आफ्टर दिस इंशाल्लाह ट्राई करूँगी। अगर आपको कभी किसी पहलवानी के ऊपर फिल्म मिल जाए, किसको हीरो लेना चाहेंगी? मैं इनाम भट्ट साहब को। पसंद भी किया तो पहलवानी तो हल्का सा मुंह इधर मोड़ लेती, साथ में हीरो भी मैं लग रहा हूँ हल्का सा। दोपहर में बहुत लगता हूँ 12 बजे के बाद, जब पसीना निकल रहा हो ना इधर से, फिर आप देखें कितना नूर आता है मेरे मुंह पे। ओए झूठ ना बोलो, सुबह से मैं तुम्हारे पास इधर बैठा हूँ। पहलवान तुम किसी एंगल से नहीं लगते, मुझे लगता है मैं दी मम्मी के साथ बैठा हूँ। बेटे अगर उसने उल्टी सांस ली ना तो मेदे में टहल रहा होगा उसके। हाय वैसे भट्ट जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक गल दसा जी, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਕੋ ਇਕਰਾ, ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਫਬਣਾ ਜੇ ਇਨਾਮ ਭੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ 'ਚ सलमान खान किड्डी प्यारी लगी अनुष्का। हाय हाय जब वो नाचे मुझको उसका फेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। जी जरा बेसमेंट पे कंट्रोल करें। आपने इतने पट्टे तैयार किए, उनमें से कोई पट्टा है जो आज मुकाबला करके दिखाए? ये अजीब आदमी है मेरा खलीफा। ये पता है क्या, दिन में वो अखाड़े में डाल देता है मुझे, रात को भैंसों के आगे डाल देता है। क्यों? पट्ठा समझ के। असल च मेरा कसूर नहीं मेरे सैक्टर पुत्र, मैं मझां अगे तेनू तां सुटदा कि जदों पट्ठे खा खा उन्हां दा मेदा भर जाए ते लूण समझ के इहनू चट लैण। शेख पुत्र तेनू पता है मेरा केड़ा पट्ठा है जेड़ा तेरा रात नू चढ़ जांदा? बट जी खलीफा जी ने मुझे बड़ा तैयार किया था। किसके लिए? मैं मतलब ओलंपिक के लिए। बस एक दिन फ्लाइट से एक दिन पहले जो है ना, मुझे चोरी की केस में अंदर कर दिया। कह रही है जहाज का पहिया इसी ने चोरी किया। उसी दफा जब मैं एयरपोर्ट जाने लगा ना तो रास्ते में नाका लगा हुआ था, फिर उन्होंने उठा के मुझे जेल के अंदर डाल दिया। क्यों? वो कहने लगा तेरे पे भत्ता गोरी का पर्चा है। बकवास है, इन्नी जेल ते नेल्सन मंडेला ने नहीं कटी। हम कोई बाबुली पहलवान नहीं है भट्ट जी, हम पे तो फिल्म भी बन रही है पहलवानी नादानी। मेरा पहलवान लौट के आया, मेरा पहलवान उस पार है, ये फिल्मों के नाम है मेरे। भट्ट जी ये ते की फिल्मां बननी है, फिल्म ते बनी है खलीफे होना ते बात पहुंची तेरी पहलवानी तक। हाय हाय क्या फिल्म बनी थी पहलवान के ऊपर, छड़ पहलवान दी यारी। आप समझ रहे ये कोई मामूली पहलवान है? अच्छा। ओए 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 बड़ा ग्रेट पहलवान है, सील कुकड़ हराए इसने 6-7। उसका भी परसों चूहे से मुकाबला हुआ है, 2.5 दिन तक चूहा हारा, उसने अपनी बच्ची का रिश्ता दे दिया उसको। कौन टैना साहब जी, मुझे बताएं कि क्या आप अपने ये उस्ताद को दाव लगा सकते हैं? मैं लत्ता ना बढ़ दिया खलीफे होना ना ले करे हाँ पहलवानी दी को गल। भट्ट साहब अगर आप इजाजत दें तो इन दोनों के मैच के रेफरी बन सकते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, बड़ा जबरदस्त मैच देखने को मिलेगा आज। चले जी डाका बजा जी। ये मैं लड़ना है या चूचा डकना खुडे? राउंड 1 फाइट। मैं पुत्र तेरे उत्ते आधा किलो मिट्टी पानी तेरे को उठिया नहीं जाना। मैं तेरे दस फाइट कर आया आ प्यो दे तेरे
किधर गया पुत्र टेक्निकल नॉकआउट करन लगा सा बच गया मैं आया। आ प्यो दा ते आया। आ 1 2 तेरी मैं लगे ਉਹਨੂੰ ਢਾਣਾ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਢਾਣਾ और सुना अम्मी दा की हाल किधर गया आया बस बच्चे मैं स्टे ले लिया पुत्र ओए आ ना अच्छा बुढ़े पहलवान नु ललकारिया ही आ प्यो दा ते 1 2 3 ਉਹ ਬਸ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ يلا لا 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 خبيث للإنسان की होया नैपी नहीं पाई मॉडल के सामने इंसल्ट कर दी एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। जी अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कब कहां कैसे। कुछ तस्वीर आपको दिखाते हैं और पूछते हैं कब कहां कैसे। आइए। वाह 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 जी, जारा पहलवान, पहलवानी का रोमांस। अनफॉर्चुनेटली इनकी लंबी उम्र नहीं थी लेकिन इनकी फाइट्स हमेशा के लिए यादगार रही हैं। आज जारा पहलवान जी बहुत बड़े लेजेंड हुए हैं और उनकी जो अनोखी पहलवान के साथ कुश्ती है वो सारी जिंदगी सारी सदियों याद रहेगी। वाह वाह वाह। अच्छा मुझे बताएं, उनकी अनोखी साहब से पर्सनली कोई दुश्मनी तो नहीं थी? उससे पहले थोड़ा सा कुछ इश्यू था कि वो उनके चचा के साथ कुश्ती हुई थी तो उनको चोट लग गई थी, तो फिर उन्होंने कहा कि हम जारा पहलवान जी को इनके साथ खिलाएंगे नोकी पहलवान के साथ। और फिर जब उनके साथ कुश्ती हुई तो फिर नोकी पहलवान को उन्होंने चारों शाने चित किया और नोकी पहलवान ने खुद आकर अपनी हार तस्लीम की और जारा पहलवान जी का हाथ बुलंद किया। तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। गामा पहलवान। ख़वातीनो हज़रात, द मोस्ट आइकॉनिक पिक्चर जो अभी आप देख रहे हैं वो गामा पहलवान साहब की है। 18वीं और 19वीं सदी के अजीम पहलवान। गामा पहलवान जी वो अजीम पहलवान हुए हैं जिन्हें ब्रूस ली जैसा खिलाड़ी भी अपना आइडियल तस्वर करता था। और गामा पहलवान जी सारी ज़िंदगी कोई मुकाबला नहीं हारे, जितनी देर भी पहलवानी की है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जीत से नवाजा है। अच्छा जी, गामा पहलवान साहब के ख़ानदान का लिंक नवाज शरीफ साहब से भी है? गामा पहलवान जी का नवाज शरीफ साहब से तो डायरेक्ट कोई तल्लक नहीं था, लेकिन जो उनकी अहलियाँ हैं कलसूम नवाज साहिबा वो इसी ख़ानदान से बिलोंग करती हैं। मस्तूरात है पर नाम अल्लाह तल्लक दारिया वाला झूठ वाला बात है, नाम अल्लाह तल्लक वाला मनी लॉन्ड्रिंग है और नाम अल्लाह तल्लक वाला एस्टैब्लिशमेंट है। उसको आप एस्टैब्लिशमेंट की क्यों बात बता रहे हो कि नजम सेठी है? यार मैं कितनी देर हो गई गाल ही नहीं की थी। अच्छा ਇੱਥੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। न्यूट्रल गेयर के अंदर ना गड्डी हमेशा पीछे ही जाती है। जा रही है ना। अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। the iconic Gunga Pehलवान from Sialkot, one of the most iconic wrestlers ever produced by Pakistan जी। गूंगा पहलवान इन्होंने हमेशा चुपचाप मारा है, बोलने नहीं दिया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁੰਗੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਰਹੀਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੁਲਤਾਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਕ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਚਪੇੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਰਹੀਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਔਰ ਸੇਕ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਈਫਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਾਓ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੂਈਆਂ ਚੁੱਭ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। पर जी मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं फीमेल प्रोटैगनिस्ट हूँ और मेरा हीरो पहलवान हो। ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਓਏ ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੈਟਰਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਕਿਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰੋਗੇ। वाह जी रोज़ात, अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। भट्ट साहब मुझे बताएं, ये पोज शाहरुख खान ने आपसे तो नहीं लिया? नहीं जी, ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप का मेरा मुकाबला था और ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की के पहलवान को जब फाइनल में हराया था तो उसके बाद मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तस्वीर उस वक्त की है। क्या बात है, क्या बात है। बट जी शाहरुख दा गाने वाला होंदा है, इन्हां दा हराने वाला। जी अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। वाह वाह वाह, साहब का गवर्नर पहलवान। नहीं नहीं शेखा, सरवर पहलवान टिकटा वाला। नहीं नहीं, एक जगह पे नहीं टिकने वाला पहलवान। ये सरवर साहब से आपकी कब मुलाकात हुई थी?
ये जी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में सदारती अवार्ड जो है वो मिला था और वो गवर्नर साहब ने मुझे पहनाया था। नाम भट्ट साहब के अवार्ड दिखा रहे हो, अच्छा कर रहे हो, उनको सदारती अवार्ड मिला, वेरी गुड। मेरे भी अवार्ड दिखाओ, ये जो इतने पड़े हुए हैं। ये तो तेरी सस ने पाए ना। और भला कादे पाए ने, ये हमेशा मेरी धी नूं बुरा ही लगे। इकरा मुझे बताइए, आजकल तो हर कोई फिल्टर लगा के खूबसूरत बन रहा है, मॉडल के लिए खूबसूरती अंदर से आती है या फिल्टर से? नहीं, फिल्टर से तो हर कोई खूबसूरत ऑब्वियसली हो सकता है, अंदर से खूबसूरत होना ज़रूरी है। फिल्टर तो मैं लवाया ही पुत्र, महल्ले च पूरा महल्ला उतो पानी भरदा हुण। दोनों फिल्टर मुंह। इकरा, अपने बारे में आपका क्या ख्याल है? आप खूबसूरत हैं या फिल्टर खूबसूरत हैं? आई डू यूज़ फिल्टर्स, मैं फ़िल्टर यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं प्यारी भी हूँ। इकरा, बाखुदा आपके बेमिसल हुस्न के नाम नसीरुद्दीन हुमायूं बिन ज़हीरुद्दीन बाबर के फर्जंद अर्जमंद। सीधा सीधा बोल, फर्जंद अंजुमन का बेटा। शट अप, हद अदब। कराना मुझसे तू प्यार बड़ा कि मैं एक पागल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे कि मैं एक पागल आवारा। इतना ना खुद को इंट्रोड्यूस करा कि अब्बा तेरा तेरे तो मियां आवारा, बादशाह तू शक्लों लगनाए दुनिया दा वाखद बेचारा। सजना तुम मित्रों पढ़ लो तैयारियां, खेल तुसी वेखना लुक फनकारियां। सगमा धनी सनी धमग धनी धनी सनी सा। प्यार नहीं है सुर से जिसको, प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं है। प्यार नहीं है सुर से जिसको। कॉमेडी के पार्सल होंगे डिस्पैच, पै गए हसीना ते जमीला नाल मैच, कर दी है मेले में ये फाइल भी अटैच, ड्रॉप कर देंगा जे छड़े या तू कैच। भूल जाओ दुनिया दे सारे जंजाल, टाइम टू एंजॉय फैमिली दे नाल। कर कर कस गई जुतियां, बड़े बड़े मसले छोटी छोटी खुशियां, बार बार इको ही कहानी कानू छेड़िए, एवें ऐसी पानी च मदानी कानू फेरिए। मूड बना के जरा पैट शर्ट कस ले, थोड़ा सा सुगल होगा थोड़ा सा सबैक, जलते हैं वो उन्हें कर लेना टैग, कर लेना टैग, कर लेना टैग। सीधे हैं सवाल तो जवाब zigzag, वास्ता ही रब दे तू करी ना डरैक, गलती को स्माइल से तू कर लेना कवर, दुनिया है प्लेग्राउंड लाइफ सुपर ओवर। तुम जितनी भी करो कॉमेडी मैं रहूंगा